हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। साउंड के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो आईसीएसई बोर्ड का है ये, ठीक है। देखिए बेटा, ये तो बोर्ड अपना अपना बुक लगाता है, स्कूल अपना अपना अलग अलग बुक लगाता है। एक्चुअली सारे जो बुक है, सारे जो चैप्टर हैं, लगभग सब कुछ एक दूसरे से मिल रहते हैं। थोड़ा किसी सिलेबस में अंतर होता है, चैप्टर एक्स्ट्रा होगा, किसी में चैप्टर कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा। मटेरियल थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड होगा, ब्रॉड रूप से समझाया होगा, एग्जाम्पल ज़्यादा होगा, किसी में कम। अब इसके बाद जो टॉपिक है, प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट साउंड। कुछ साउंड ऐसा होता है जो बहुत अच्छा लगता है, कानों को आराम देता है, मधुर संगीत मिलता है। एक होता है बहुत ऐसा होता है कि हमको साउंड वो अच्छा नहीं लगता है। साउंड कैन बी प्लीजेंट और अनप्लीजेंट भी। देखिए, आवाज़ जो होती है, कुछ आवाज़ें होती है जो बहुत अच्छा लगते हैं, और कुछ आवाज़ें होती है कि मन करता है कि कान बंद कर लें, ठीक है। तो वी इंजॉय लिसनिंग टू म्यूजिक। जैसे म्यूजिक जो है, जब संगीत बजता है, आवाज़ गाना बजती है, तो गाना हम लोग सुनते हैं तो इंजॉय करते हैं ना। अच्छा लगता है तभी तो इंजॉय करते हैं भाई। अगर जो आवाज़ अच्छी नहीं लगती है तो उसको क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। मान लीजिए टीवी में कोई प्रोग्राम आ रहा है जो अच्छा आवाज़, जो धीमा है, बढ़िया है, जो हम लोग को अच्छा लगता है। कोई गाना आ रहा है, जो गाना हमारे कान में अच्छा लगता है। कोई ऐसा गाना आ जाता है और जिसकी आवाज़ है वो गाना में ही तेज, कोई कोई पड़ोसी पड़ोसी गाना बजा रहा है तो अच्छा लग रहा है, लेकिन कोई ऐसा करता है कि पूरा जैसे डीजे वाला साउंड है। डीजे जब बजता है तो अच्छा नहीं लगता। अब उसके करीब जाकर देखिए ना, तो देखिए मन करता है कि कान बंद कर लें, लेकिन वही दूर रहेंगे तो वो संगीत अच्छा लगता है। एनी साउंड दैट मेक अस फील हैप्पी, रिलैक्स्ड, कैन बी कॉल्ड अ प्लेजेंट। कोई ऐसा साउंड है जो हमको खुशी देता हो, फील हैप्पी और रिलैक्स, आराम महसूस हो, खुशी, अच्छा आनंद आए उस साउंड को सुनकर, इस प्रकार के साउंड को प्लेजेंट साउंड कहते हैं। द फॉलोइंग आर सम एग्जाम्पल ऑफ प्लीजेंट साउंड। कुछ प्लीजेंट साउंड का एग्जाम्पल दिया है, जैसे म्यूजिक फ्रॉम डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज सितार, हम हारमोनियम और गिटार। अब देखिए, जैसे कुछ म्यूजिकल, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है, इसकी आवाज़ जो होती है ना, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे सितार है, गिटार है, हारमोनियम है, तीनों का फिगर दिया है बेटा। इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ म्यूजिकल, अ साउंड मेड बाय वेव ऑन अ बीच। देखिए, साउंड जो होती है क्या बनाती है, एक वेव, तरंग बनाती है, तरंग, ठीक है। ऑन बीच, उसके बीच में तरंग निकल, वो साउंड तरंग के रूप में निकलता है। आप देखिए, रस्लिंग साउंड मेड बाय लिव इन अ जेंटल ब्रिज। अब देखिए, जब जेंटल ब्रिज में जब हम ले जाएंगे, जो पत्तियों की जो आवाज़ें सरसराहट आती हैं, वो भी बहुत अच्छा, जेंटल ब्रिज, बहुत अच्छा, जो हवा बहती है, अच्छी हवा। आप तूफान की बात नहीं कर रहे हैं हम, जो वह आवाज़, वो हवा जो बहुत अच्छा लगता हो, धीमी से, और उसमें पत्तियों के सरसराहट की आवाज़ आती है, वो आवाज़ क्या होती है, प्लीजेंट साउंड होती है उनसे। और उसके बाद साउंड ऑफ जेंटली फेलिंग रेन। कभी कभी बारिश होती है तो उस समय बारिश की जो आवाज़ आती है, तूफान की नहीं, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मतलब फेलिंग रेन। उसके बाद जेंटल चर्पिंग ऑफ द बर्ड। अब चिड़िया जो चहका का चहचा चू 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 करती हैं, चर्पिंग करती हैं, चर्पिंग ऑफ द बर्ड, वो भी चिड़ियों का बोलना, चहचकाना, वो बहुत अच्छा लगता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। द साउंड ऑफ पीपल स्क्रीमिंग और व्हीकल्स honking डज नॉट साउंड
वेरी प्लीजेंट। कभी कभी साउंड जो होता है, लोग कह रहे थे व्हीकल की जो साउंड होती हैं खूब तेज़ से निकलती है, वो क्या प्लीजेंट नहीं लगती। ठीक है, अब जैसे एक टू व्हीलर फोर व्हीलर की बहुत तेज़ से जो आवाज़ आती है, पी 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 पी, वो साउंड क्या प्लीजेंट लगती है ना, वो बिल्कुल बेकार लगती है। ठीक है, अब उसमें एरोप्लेन का भी आ रहा है, उसकी भी साउंड एकदम अनप्लीजेंट लगती है। एनी साउंड दैट मेक्स अस फील uncomfortable, irritated, or cause a feeling of being unwell can be called unpleasant। कोई ऐसा साउंड है जिससे हम लोग अनकम्फर्टेबल महसूस हो, ये चिड़चिड़ाहट हो, इरिटेट हो हम, जिसके कारण हम अनवेल फील हो कि हम अच्छे नहीं हैं, यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है, तो वो सारे उस प्रकार के सारे साउंड को कहते हैं अनप्लीजेंट साउंड। उसमें एग्जाम्पल दिया है, देखिए, हॉन्किंग ऑफ द व्हीकल्स ऑन द रोड, रोड पर जो आवाज़ भों 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 की आवाज़ आती है, ठीक है, व्हीकल्स की आवाज़ निकलती हैं, पी पी पी, वो सारे आवाज़ अच्छे नहीं, वो अनप्लीजेंट। अच्छा, लाउड एक्सप्लोजर्स, लाउड स्पीकर का भी बहुत ज़्यादा जो निकलती है, लाउड एक्सप्लोजन का भी। लाउड साउंड मेक बाई एयरक्राफ्ट वाइल टेकिंग ऑफ एंड लैंडिंग, अब जब लैंडिंग होता है एरोप्लेन का, ऊपर और नीचे नीचे आता है, तो डेट टाइम आवाज़ जो गरजता है, वो भी आवाज़ बहुत ख़राब लगता है क्राफ्ट का, जब नीचे आता है चाहे लैंडिंग होता है, दोनों में। नॉइज़ फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड जनरेटर्स, जनरेटर्स का और फैक्ट्री की जो आवाज़ें आती है, पट 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 पट, अरे व्हीकल्स में एक बुलेट की आवाज़ इतना गंदा लगता है। अगर जो बुलेट हमारे बगल से, चाहे आपके बगल से निकल जाए, पट 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 पट, इतना गंदा लगता है, मन करता है कि कान में रुई डाल दें। तो और लाउड म्यूजिक, अब कोई म्यूजिक धीमी आवाज़ करके बजा रहा है तो अच्छा है, लेकिन कोई म्यूजिक खूब तेज़ करके बजा रहा है, उस समय मन करता है कि जो बजा रहा है उसका सिर फोड़ दे। ठीक है, तो उस समय वो भी क्या है एकदम, अब जैसे मान लो जी पूजा पाठ लोग करता है, तो हरे राम हरे कृष्णा क्या लाउड स्पीकर लगा देता है लोग, तो ठीक है, भगवान का है, भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान की पूजा कहा भी जाता है कि वो भगवान का जो स्मरण है सबको सुनाई दे, सबको सुनाना चाहिए कुछ दूर तक, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन वो भी साउंड क्या क्या होता है, अनप्लीजेंट साउंड होता है, समझ गए। अब इसके बाद हम लोग को पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। देखिए, कई प्रकार के पॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, इसमें आपको नॉइज़ पॉल्यूशन ही पढ़ना है, ध्वनि, जिसको ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, ठीक है, नॉइज़ मतलब ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। आइए देखा जाता है, जैसे ध्वनि मतलब, अब देखिए, अ लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड दैट कैन कॉज फिजिकल एंड मेंटल डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड नॉइज, मतलब बहुत तेज़ और अनप्लीजेंट जो साउंड निकलता है, जिसके कारण फिजिकल और मेंटल डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेंटली और फिजिकली, उसको हम लोग कहते हैं नॉइज़। ठीक है, लिसनिंग, हल्ला गुला, लिसनिंग टू लाउड नॉइज फॉर अ लॉन्ग टाइम कैन बी हार्मफुल टू आवर ईयर, अगर जो लाउड स्पीकर से जो आवाज़ निकलती है बहुत तेज़ गति से, तो लाउड जो तेज़ आवाज़ अगर जो लगातार हम लोग सुने तो हम लोग कान के बहरे हो जाएंगे। ठीक है, हार्मफुल टू ईयर मतलब बहुत तेज़ आवाज़ सुनना हमारे कानों के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। इसलिए लाउड नॉइज़ डिस्टर्ब आवर कंफर्ट लेवल्स, मतलब ये लाउड जो आवाज़, तेज़ जो आवाज़ होती है, तेज़ ध्वनि डिस्टर्ब करती है, कंफर्टेबल हम नहीं रह सकते। एक्सेसिव एंड कंटिन्यूअस नॉइज़ इज़ कॉल्ड नॉइज़ पोल्यूशन, बहुत ज़्यादा और कंटिन्यूअस तेज़ वाली आवाज़ आती रहे, हल्ला गुल्ला ज़्यादा, तो इसी को कहते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। बहुत तेज़ और एक्सेस ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ जो होती है और कंटिन्यूअस होती है, उसको नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण। नॉइज़ पोल्यूशन कॉजेज डिस्टर्बेंस टू ऑल लिविंग बीइंग्स, स्पेशली चिल्ड्रेन और
एल्डरली एंड सिक पीपल एंड एनिमल्स। नॉइज़ पोल्यूशन जो है, ध्वनि प्रदूषण के कारण जितने भी लिविंग बींग्स है सब कोई डिस्टर्ब हो जाता है, स्पेशली छोटा बच्चा, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, बीमार लोग होते हैं और एनिमल्स भी। नॉइज़ पोल्यूशन डज नॉट अलाउ पीपल टू स्लीप प्रॉपरली। और इस तेज जो ध्वनि होती है इसके कारण किसी भी नॉइज़ पोल्यूशन के वजह से प्रॉपरली आदमी सो नहीं पाएगा, कंसंट्रेट ऑन देयर वर्क, काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, और इवन टॉक टू ईच अदर, आपस में बात भी नहीं कर पाएगा। आप देखते ही हो किसी के यहाँ अगर जो लाउड स्पीकर लग जाता है तो आदमी सोचता है कि कब ये बंद होगा लाउड स्पीकर, ना हम लोग फ़ोन पे किसी से बात कर सकते हैं आपस में, ना सो सकते रात भर। अब यकीन नहीं हो तो जिसका भी घर अगर जो घर के बगल में ही मैरिज हॉल हो तो वहाँ की स्थिति उन लोगों से आप पूछ सकते हैं। मेरा ही घर है, हमारे बगल में ही मैरिज हॉल है। अब तो शादी शुरू होने वाली है। शादी जब होती है बच्चा मेरे, मतलब यह है कि सुबह नहीं, दोपहर से जो गाना बजता है अटपट, वो बजते बजते अगले दिन 24 आवर्स हम लोग का सोना मुश्किल, पढ़ाई लिखाई करना मुश्किल, और तेज़ आवाज़ से। तो हम तो भुक्तभोगी हैं बेटा, हो सकता है आप लोग भी भुक्तभोगी होंगे, ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन का। अब देखिए, सम कॉमन कॉजेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन एज लाउड नॉइजेज प्रोड्यूस बाय मशीन इन फैक्ट्रीज, फ्रॉम लाउड स्पीकर, टेलीविजन्स, उसका रेडियोज एंड इलेक्ट्रिकल एप्लियंस। कुछ जो है कॉमन मतलब ये है कि नॉइज़ पोल्यूशन कुछ है जिसके वजह से, कुछ सामान है जिसके कारण बहुत, इन लोग के वजह से ना इन लोग से जो आवाज़ें आती है बहुत तेज़ आवाज़ आती है, ठीक है। कुछ मशीन है, जैसे मशीन ऑफ फैक्ट्री की जो मशीनें होती हैं उनसे जो आवाज़ निकलती है बहुत तेज़ निकलती है, जो नॉइज़ पोल्यूशन को प्रोड्यूस करती है। लाउड स्पीकर है, टेलीविज़न का है, फिर रेडियो का है, इलेक्ट्रिकल कुछ एप्लियंस है। The noise made by aircraft while taking off and landing to main cause of noise pollution for people staying near airplane। अब देखो एयरपोर्ट पे जो लोग खड़े रहते हैं, अगर जो एयरक्राफ्ट जो लैंडिंग होता है, चाहे जाता है चाहे आता है, ठीक है, एरोप्लेन का आना और जाना, उतरना और फिर ऊपर जाना, इन दोनों में जो आवाज़ निकलती है, जो एयरपोर्ट पर खड़े होते हैं उनको बहुत ही मुश्किल होता है, उससे बहुत तेज़ नॉइज़ पोल्यूशन होता है, वो उनका रुकना मुश्किल रहता है, ठीक है। अननेसेसरी हॉकिंग ऑफ द ट्रैफिक ऑन रोड एंड बिल्डिंग, बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स ऑल्सो कॉज अ लॉट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। जैसे मान लीजिए कि अननेसेसरी बेवजह गाड़ियों का पू 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 हॉर्न बजता है, वो ट्रैफिक रोड पे बजता है। उसके बाद जो पटाखे हम लोग छोड़ते हैं, पटाखों का जो आवाज़ निकलती है वो भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं। अब देखिए आई हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ द नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन का क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट है? कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू सोर्स ऑफ नॉइज़, इवन नॉइज़ दैट आर नॉट वेरी लाउड, may lead to several ill effect our health। जैसे अगर जो नॉइज़ जो है, तेज़ आवाज़ किसी भी चीज़ से निकल रही है कांस्टेंट में, उस वस्तु की कोई भी मशीन है उसकी आवाज़ तेज़ ही होती है, कांस्टेंट भी है। इवन नॉइज़ वेरी लाउड, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए और ना ही एकदम कम, और ये ज़्यादा तेज़ हो अगर जो आवाज़ निकल रही है तो उससे क्या हो जाता है कि बहुत प्रकार आदमी बीमार हो जाता है, हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है। अगर जो लगातार हम लोग आवाज़ वाली इलाका में रहें, ठीक है, तो घर वगैरह कहीं भी बनाना चाहिए, तो बाज़ार उजार में जहाँ एकदम भीड़ भाड़ के इलाका है वहाँ पे आप लगातार रहिए, तो आप बीमार हो जाएंगे, आपका हेल्थ इशू हो जाएगा। नॉइज़ पोल्यूशन कैन कॉज द फॉलोइंग प्रॉब्लम। नॉइज़ पोल्यूशन से बहुत प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे
डिजनेट है, हेडक है एंड ईयर आर्चेज। ठीक है, आर्चेज। अब देखिए ये डिजनेस है, हेडक है, मतलब सिर दर्द हो जाता है, बहरापन आ जाता है, डिफनेस भी आ जाते हैं। और ईयर से कान का बहरापन भी, कान में आवाज़ गूंजने लगती है, कान की बीमारी हो जाती है। टायर्डनेस भी हो जाता है, ठीक है, थकावन हो जाती है और स्ट्रेस आदमी लेने लगता है, तनाव भी आ जाती है, लॉस ऑफ स्लीप। अब सो भी आदमी नहीं पाता है, जिसके वजह से हम सोना भी आदमी भूल जाता है। और लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं किसी चीज़ को करने के लिए। उसके बाद हाइपर टेंशन हो जाता है, इवन परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग। और ये इस सब की वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो हियरिंग कैपेसिटी है हम लोग परमानेंट लॉस कर देते हैं, सुनने की शक्ति भी ख़त्म हो जाती है। इसलिए नॉइज़ पॉल्यूशन जो है हमारे कानों के लिए सबसे ख़राब है। तो अब देखिए, नॉइज़ पॉल्यूशन कैन कॉज हियरिंग लॉस एंड इरिटेबिलिटी इन द एनिमल्स टू। अब देखिए नॉइज़ पॉल्यूशन जो है कि हमारा सुनने की शक्ति तो ख़त्म करते ही हैं, साथ साथ इरिटेट हो जाते हैं। इरिटेटिंग मतलब एबिलिटी भी ख़त्म हो जाती है। एनिमल्स भी इरिटेट हो जाते हैं, हम लोग तो होते ही हैं। ठीक है, वे ऑफ रिड्यूसिंग नॉइज़ पोल्यूशन, किस तरीके से हम लोग नॉइज़ पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, क्या करें जिससे नॉइज़ पोल्यूशन कम हो। वी शुड टेक द फॉलोइंग प्रिवेंटिव मेजर टू सेव आवर सेल्फ फ्रॉम नॉइज़ पोल्यूशन। अब देखिए, हम नॉइज़ पोल्यूशन को हम लोग खुद अपने आप से ही कम कर सकते हैं। सबसे पहले क्या, अवॉइड यूजिंग लाउड स्पीकर फॉर टू लॉन्ग एंड टू लाउडली। मतलब ये है कि जो लाउड स्पीकर है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और ज़्यादा दूर, लाउड स्पीकर वाले इलाका से बहुत दूर रहे और ज़्यादा तेज़ आवाज़ लाउड स्पीकर टाइप का यूज़ जो है बहुत कम करें। ठीक, पहला। दूसरा है, गेट इलेक्ट्रिकल appliances check regularly to reduce the noise produced by them। अब इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस जो है उनको रेगुलरली चेक करते रहे ताकि उनसे जो आवाज़ निकल रही है उनकी आवाज़ कम हो, तेज़ जो आवाज़ रही है उनकी आवाज़ कम हो सकता है मशीनें ख़राब हो जाती है जिसके वजह से आवाज़ तेज़ निकलती हैं। ट्रैफिक शुड बी रेगुलेटेड टू अवॉइड नॉइज़ फ्रॉम व्हीकल्स। ट्रैफिक पे हम जा रहे हैं, ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक शुड बी रेगुलेटेड टू अवॉइड नॉइज़ फ्रॉम व्हीकल्स। अब देखिए, कभी भी हम जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी जो व्हीकल्स की आवाज़ें होती है उसको अवॉइड करें। अब ऐसा करें, कान में कुछ ठूस ले, रुई डाल ले ताकि उसकी आवाज़ विशेष ना आए। अननेसेसरी honking should be controlled in residential areas and near school and hospital। अननेसेसरी जो बेवजह पों पों की आवाज़ आती है उस पर क्या करें कि उस पर कंट्रोल करें। वैसे रेसिडेंटल एरिया है या स्कूल या हॉस्पिटल से थोड़ी सी दूरी बना कर रखें। यूज़ हैवी कारपेट एंड कर्टेंस एट होम। घर पे जो है ज़्यादातर जो भी हैवी चीज़ है उन सब से दूर है जिससे आवाज़ ज़्यादा निकल रही है। दे हेल्प इन एब्जॉर्बिंग नॉइज़ कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। मतलब ये है कि हम लोग के खिड़की दरवाजे पे पर्दा वर्दा कारपेट वगैरह लगा कर रखें, चाहे घर में भी कारपेट लगा दे ताकि जो है आवाज़ जो बाहर से अंदर आ रही है वो कारपेट चाहे वो सब कर्टेंस जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आवाज़ को हमारे कानों तक कम आने देते हैं। समझ गए आप? जैसे एग्जांपल में आपको समझा रहे हैं, एक घर में कुछ भी सामान नहीं हो और एक आप हो, आप बोलिए तो आवाज़ें गूंजती हैं, लेकिन जैसे ही सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपकी आवाज़ आपको आपके कान में गूंजती नहीं है। इसीलिए कह रहा है कि कर्टन्स वगैरह घर में उसका हेवी जो कर्टन्स है उसका हेवी कर्टन्स हो, थोड़ा सा भारी कर्टन्स हो, कारपेट भी भारी हो, ताकि ये एब्जॉर्ब नॉइज़ कमिंग, बाहर से जब कोई आवाज़ तेज़ आवाज़ आ रही है उसको एब्जॉर्ब कर सके और आपके कानों को राहत मिले। प्लांट ट्रीज इन द नेबरहुड। आपके चारों तरफ जो प्लांट वगैरह है, प्लांट लगाइए, ट्रीज लगाइए। ट्रीज एंड प्लांट्स ऑल्सो एब्जॉर्ब नॉइज़। ट्रीज और प्लांट भी क्या करते हैं, आवाज़ को, तेज़ आवाज़ को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है,
अवॉइड वॉचिंग टेलीविज़न एंड लिसनिंग टू रेडियो एट हाई वॉल्यूम। अब टेलीविज़न आप टीवी देख रहे हैं, चाहे रेडियो बजा रहे हैं, तेज़ वॉल्यूम करके उसको क्या करें, कम करें। ठीक है, तेज़ वॉल्यूम करके बजाने की ज़रूरत नहीं है। बेटा जी ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके बाय।